हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1 लाख रुपए पहला लिखा हुआ है, दूसरा 10 लाख रुपए लिखा हुआ है, तीसरा 1 करोड़ लिखा हुआ है और चौथा 10 करोड़ रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सिर्फ गिनती दिखाना चाह रहा हूँ, पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी पूंजी को धीरे धीरे जोड़कर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़ तक या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और आज मैं जो तरीका बताऊंगा आपको, वो जो है स्टॉक मार्केट में आपका निवेश करके इतने पैसे बन सकते हैं। तो एक कैलकुलेटर मैंने सामने आप सभी के सामने खोल रखा है, और इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बड़े आसानी के साथ जो है आप जोड़कर जो है अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिटर्न देता है, सबसे ज्यादा जो ब्याज मिलता है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में मिलता है। और आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी बैंकों में अगर आप एफडी करते हैं, तो सारा एफडी का पैसा जो बैंक जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाता है। और सारा का सारा जो एलआईसी में जो आप प्रीमियम देते हैं, एलआईसी करते हैं, या कोई भी आपने पॉलिसी ली हो एलआईसी से, वो सारा का सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। और गवर्नमेंट को अगर आप पैसा देते हैं, या गवर्नमेंट कंपनीज में पैसा लगाते हैं, या पीपीएफ में, प्रोविडेंट फंड में आप पैसा लगाते हैं, तो उसका भी जो कुछ कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न देता है वो स्टॉक मार्केट देता है। और इसी के जरिए जो है आप अपने जो पूंजी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने धन को, आप अपनी संपत्ति को जो पैसे के रूप में है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि सबसे पहले जो वहां पे लिखा हुआ था, ये है 1 लाख रुपए, कि हम 1 लाख रुपए कैसे सबसे पहले कर सकते हैं, क्या करें कि हम 1 लाख रुपए जोड़ लें। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ 500, जो सबसे छोटा अंक है। अब रिटर्न में लिख देता हूँ कि मार्केट जो है, क्योंकि पिछले सालों को जोड़ा गया और एवरेज किया गया, तो कम से कम मार्केट जो है गिरी से गिरी हालत में भी 12% रिटर्न देता ही देता है। उससे ज्यादा दे दे तो आपका बोनस है, बट कम से कम जो है 12% देता ही देता है। और हम 15 साल डाल देते हैं। कई बार लोग जो एल आई सी कराते हैं 15-15, 10-10 साल, 20-20 साल के लिए कराते हैं। तो हम एक मान रहे हैं कि एल आई सी में अगर आप कराते हो तो एल आई सी मुश्किल से आपका जो पैसा डबल करके देता है। ठीक है, तो हम भी इसको 15 साल कर लेते हैं, और अब देखते हैं ये एल आई सी से ज्यादा देता है या कम देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महीने का 500 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे, और 12% हमें हर साल रिटर्न मिलेगा। और हम 15 सालों के लिए जो 500 रुपए लगाते रहेंगे, तो पूरा टोटल हम जितना पैसा लगाएंगे वो हो जाएगा 15 सालों में 90,000 रुपए। और रिटर्न हमें मिल जाएगा 90,000 का जो ब्याज पड़ेगा, जो मिलेगा हमें, वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा। तो देखिए, हमारा तो पहला जो अ, अंक था वो तो 1 ही लाख का था, बट हमें कितना मिला, ये हमें मिला पूरे 1.5 लाख रुपए। और टोटल वैल्यू हमारे पैसे की जो कीमत है, वो जो है आराम से 2.5 लाख के पार पहुंच गई। तो बड़ा इजी है, 500 रुपए हर महीने जैसी सैलरी है, अब 500 रुपए लगा दीजिए आंख बंद करके, और बाकी आप अपना जो बचे हुए पैसे उससे खर्चा वगैरह करिए। और 15 साल तक इसको करते जाइए, और इसको करके आप भूल जाइए। ठीक है, आप देखते रहेंगे तो आप कहेंगे कि अरे इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, पर आप उसको करिए, भूल जाइए। ठीक है, और जब 15 साल बाद आप देखेंगे, आराम से आपके पास 1.5 लाख रुपए होंगे। कोई काम कर सकते हैं, कोई चीज घर की खरीदनी है वो कर सकते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा लेना है वो ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे दूसरा जो अंक दिया था वो 10 लाख रुपए दिया था। ठीक है, तो हम किस तरीके से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, ब्याज कैसे हमको 10 लाख रुपए मिले, कितना लगाएं कि 10 लाख रुपए। तो मैं 12% ही लगता हूँ और 15 साल ही रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूंगा, ओके, अब देखिए, अब लिखा हुआ है कि महीने का 3,300 रुपए लगा रहे हैं 12% के हिसाब से, और 15 साल के लिए। तो अगर आप महीने के 3,300 रुपए
हर महीने लगाते हैं और 15 साल के लिए, तो आपको मार्केट जो रिटर्न देता है वो होता है, रिटर्न पूरा मिला 10 लाख रुपए से ज्यादा। ठीक है, और अपने लगभग 6 लाख रुपए लगाए और 6 लाख रुपए में से आपको 10 लाख रुपए मार्केट ने यानी कि स्टॉक मार्केट ने कमा के दिए, तो टोटल आपके पास आपके हाथ में कितना पैसा मिल जाएगा आपको 15 साल बाद? वो हो जाएगा 16 लाख रुपए। ठीक है, एक अच्छा अमाउंट है और एक बढ़िया अमाउंट है। 16 लाख रुपए, या कह सकते हैं कि अब जो 10 लाख रुपए आपको ब्याज मिला है, आपका 6 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला है, आप उससे अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं या जमीन खरीद सकते हैं, या कहीं पे इसको सेव और रखना है तो और रख सकते हैं, या कुछ कुछ जरूरतों की चीज ले सकते हैं, या बच्चों की शादी कर सकते हैं, या बच्चों की पढ़ाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे सीक्वेंस में जो था, तीसरा जो अंक था वो है 1 करोड़ रुपए। देखिए, 1 करोड़ रुपए में 7 जीरो होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से कोई भी एक साधारण व्यक्ति, हम और आप, किस तरीके से 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं? इसमें शर्त बस ये है कि आपको जो है पैसे को डालना है और 15 सालों तक या 20 सालों तक या 25 सालों तक देखना नहीं है, और आप आराम से करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ के लिए मैं स्पेशली जो है इसको टाइम पीरियड बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो है हम क्योंकि वो जो अंक बनेगा 10,000, वो हो नहीं पाएगा, हर महीने 10,000 हर कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, तो हमने इसको लगा लिया 20 साल, और इसको जो है मैं और बढ़ाता हूँ, देखता हूँ 5,000, 5,000 नहीं, थोड़ा सा और। ओके, अच्छा ठीक है। हम्म, थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा सा बिल्कुल पास में लेके जाना चाहता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली exactly 1 करोड़ का अंदाजा हो जाए कि मतलब कितना लगाते हैं या कितना करना है, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से। ओके, इसको 100 ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर फिगर अपने पास आ जाएगा। और ओके, बढ़िया मिल गया। अब देखिए, अगर आप महीने का 13,200 रुपए लगाते हैं 20 सालों के लिए, ठीक है, कितना लगा रहे हैं? 13,000 रुपए लगाते हैं, 13,200 रुपए लगाते हैं 20 सालों के लिए, और 12% रिटर्न ही मिलता है आपको। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हर साल जो है 12%, हालांकि किसी साल ज्यादा भी मिल सकता है, पर हम एक नॉर्मली लेके चलते हैं, अब तक जो मार्केट देते आया है वो 12% देते आया है। ठीक है, तो 13,200 और 12% की दर से, और 20 सालों के लिए आपने लगा दिए। ठीक है, तो आपने कुल पैसा कितना लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31,68,000 आपने पूरे पैसे लगाए, यानी कि 31,68,000 रुपीज आपने लगाए, यानी कि 31 लाख रुपए लगा दिए। बहुत पैसा लगाया आपने। ठीक है, अब बहुत पैसा लगाया, क्यों लगाया बहुत पैसा? ताकि हमें बहुत पैसा मिले भी। ठीक है, तो हमें कितना बदले में मिला? 1 करोड़ से ज्यादा, 1,20,000 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो लमसम 1,20,000 हमें मिल गया। कैसे? जब हमने 13,200 रुपए लगाए 20 सालों के लिए, और ये जो है हमारा ये पूरा टोटल होके जो हमारा ब्याज बना वो हो गया 1 करोड़। और जब आपको टोटल फाइनल वैल्यू जब आप निकालेंगे, सब कुछ विड्रॉ करेंगे, तो मिलेगा आपको 1,31,लाख। ठीक है, तो यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास होगा, एक अच्छा खासा पैसा आपके पास होगा। आप जो है, अब आपको मैं सही बताऊं तो इसको, अब आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, ये पैसा ग्रो होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और आपको जो है आप टेंशन फ्री लाइफ को जी सकते हैं। तो देखिए, बड़े आराम से हो गया। बस दिक्कत ये होगी आपको, मैं जितना समझता हूँ मैं आपको बिल्कुल रियल चीज बताऊंगा, कि अगर आपको 1 करोड़ करना है तो आपको 20 साल रुकना पड़ेगा। ठीक है, 20 साल में हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, पर अगर आप 20 साल रुकने के लिए तैयार हैं और 13,200 रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ज्यादा रुपए अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर अगर आप सोच रहे कि 15 साल में ही कर लूं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 15 साल में अगर किसी को 1 करोड़ करोड़पति बनना है तो उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अगर 15 साल में करोड़पति बनना है, आपको 1 करोड़ रुपए आपको ब्याज कमाना है, तो ये कब होगा? जब आप 31,000 रुपए लगाएंगे। अब 31,000 रुपए लगाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी होने की जरूरत है। अगर बहुत बचाते भी हैं तब भी, तब जाके आप 31,000 रुपए लगा पाएंगे। तो 31,000 जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, इसीलिए मैंने साल बढ़ा दिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप 13,200 रुपये लगाइए 20 सालों के लिए, और लगाते जाइए और लगा के छोड़ दीजिए पैसे को, ज्यादा उसके पीछे मत पड़िए। ठीक है, और आप अपना काम वाम करिए, और आराम से जब 10 सालों बाद, 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद आप देखेंगे कि आपका पैसा बढ़ बढ़ के 1 करोड़ बन गया और आप करोड़पति बन गए, है ना? तो आराम से हो जाएगा, और फिर आपके बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, उनका और खर्चे, घर जैसे बनवाते हैं लोग, है ना, उसमें बहुत पैसा लगता है। कोई कोई बीमारी हो गई, उसके इलाज में जब आप लगाते हैं तो बहुत सारा जो पैसा लगता है वो आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे अंक की तरफ, चौथे अंक की तरफ। चौथा अंक था हमारा 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अब 10 करोड़ रुपए लगाने हैं तो क्या करना होगा? ठीक है, कि 10 करोड़ रुपए चाहिए तो 10 करोड़ रुपए का ब्याज अगर चाहिए, तो सही बोल रहे, तो अगर ब्याज चाहिए तो हमको क्या करना होगा? तो 10 करोड़ का चाहिए तो हमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा समय और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मैं इसको 25 साल कर दे रहा हूँ, है ना? चलिए ठीक है, मैं 20 साल ही रखता हूँ, क्योंकि 25 साल तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा, और 25 साल से ज्यादा मतलब कोई रुकना नहीं चाहता। ठीक है, तो एक सेकंड दीजिए मुझे ना, मैं इसको करता हूँ 50,000। मुझे लगता है शायद और करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा, मतलब पैसा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ओके, आई थिंक अब ओके, हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, हम बिल्कुल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी चाहता नहीं कि थोड़ा सा भी गलत हो या कुछ भी ऐसा हो, है ना? ठीक है, चलिए, मिल गया हमें पैसा। ओके, अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो 10 करोड़ के लिए जो है आपको महीने में 63,000, यानी कि 68,000 रुपए लगाने की जरूरत है। अब 68,000 रुपए कौन लगा सकता है? जिसकी 2 लाख रुपए की सैलरी हो। ठीक है, 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए हो तो वो 2.5 लाख का मतलब सीधा सीधा पकड़ के लगे कि 50,000 या 63,000 भूल भी जाए तभी उसके हाथ में जो है 1.5 लाख रुपए खर्च करने से ज्यादा हो, और उस तरह की लाइफ स्टाइल हो। ठीक है, तो मैं इसको पर्सनली कहता हूँ कि अगर 63,000 रुपए अगर आप महीने में लगा सकते हैं 25 सालों के लिए, तो आपके पास 10 करोड़ रुपए आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली बताऊंगा कि ये तो जो है, अगर मैं झूठ नहीं बोलूं, तो 63,000 रुपए हर कोई नहीं लगा सकता। हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, है ना, वो बिल्कुल भी इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 30,000 रुपए लिखता हूँ और इसके साल बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगर आप साल भी बढ़ाएंगे ना, तब भी आप जो है कमा सकते हैं। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि, ओके, आई थिंक मुझे लग रहा है कि हो जाएगा।
28, देखिए 28,000 अगर आप महीने के लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, 12% का ब्याज आपको मिलता जाता है, और 31 सालों के लगाते हैं। ठीक है, अगर आप 20 साल के लिए हैं और 31 साल के लिए आप पैसे लगा रहे हैं, यानी कि आप 51 साल की उम्र में आप पैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप 10 करोड़ रुपए आपके खाते में होंगे, आपके अकाउंट में होंगे। ठीक है, तो 28,000 रुपए, या कह सकते हैं कि अगर आप 20 साल के से ज्यादा के हैं, 25 साल के हैं सब, या मान लेते हैं 30 साल के हैं, तो 61 साल में जब शायद आप बूढ़े भी हो गए होंगे, और उस समय शायद बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि बच्चों की शादी हो रही होगी, बच्चों को कार चाहिए, उस समय महंगाई भी बहुत बढ़ गई होगी। ठीक है, तो 10 करोड़ रुपए जब आपके पास होंगे तो आप बहुत सारे काम कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को आसान बना पाएंगे। तो अ, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम एसआईपी के माध्यम से जो है बड़े आराम से जो है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए जो है ब्याज कमा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और साथ ही में जो है आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि किस तरीके से कितना पैसा लगाया जाए कि 1 लाख रुपए बन जाए, और कितना पैसा लगाया जाए कि 10 करोड़ रुपए बन जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।